इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। तो नोबेल प्राइज 2025 में किसको किस क्षेत्र में मिला है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग बात करेंगे 2025 में नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को जो है किन किन क्षेत्रों में मिला है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, मतलब कि यह पुरस्कार जो है वह कब से प्रारंभ होता है, तो जैसा कि आप लोग नाम जानते होंगे नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल जो है वह किसी व्यक्ति का नाम था। वह व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगर हम बात करें उनके जन्म की, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर, ध्यान रखना है, 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। अगर इनकी बात की जाए कि इनकी पर्सनालिटी कैसी थी, मतलब कि इनकी अचीवमेंट, ये शख्सियत कैसे थे, तो ये एक स्वीडिश इनोवेटर, मतलब आविष्कारक, साथ में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, ठीक है। तो ये इनकी जो है खासियत थी, मल्टी टैलेंटेड या ये कहें पॉलीमाथ पर्सनालिटी के यह व्यक्ति थे। अब बात आती है कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वह कैसे होती है, ठीक। होता क्या है कि ये जो है डायनामाइट के आविष्कारक होते हैं और एक बार वह मॉर्निंग के टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और न्यूज़पेपर में जो मेन हेडलाइंस छपी थी वह यह थी कि मौत के सौदागर की मृत्यु। क्या? मौत के सौदागर की मृत्यु। तो जिसकी डेथ हुई थी ये उनके भाई थे, ये वो नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने इस न्यूज़ को पढ़ा और इस बात को समझा कि यह जो न्यूज़ है इस तरह से छपेगी मेरे मरने के बाद कि मौत के सौदागर का मृत्यु, तो ये जो बात है, ये जो हेडलाइंस थी उस न्यूज़पेपर की, वो उनको जो है काफ़ी प्रभावित करती है। और फिर वहीं पे वो डिसाइड करते हैं कि जो मेरी पूरी जो वसीयत है इसको मैं एक प्राइज के रूप में जो है इसको मैं रखूंगा, ठीक है। तो वहीं से नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है, या ये कहें नोबेल प्राइज की नींव पड़ती है, ठीक। तो वर्ष 1895 होता है। तो 1895 में, ठीक है, 1895 में अपनी अंतिम वसीयत में उन्होंने यह निर्देश दिया कि उनकी संपत्ति से प्रतिवर्ष हर साल व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने मानव कल्याण में सर्वाधिक योगदान दिया है, ठीक। तो यहां पे जो ह्यूमन वेलफेयर है उसके फील्ड में जिस व्यक्ति जो व्यक्ति हैं या जो संस्थाएं अगर वो उस पर काम करती हैं तो उनको यह पुरस्कार जो है वह दिया जाएगा और यह पुरस्कार राशि जो है वह उनके वसीयत से दी जाएगी, ठीक। अब बात आती है कि इस तरह के भाव उनको आते कैसे हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो डायनामाइट के आविष्कारक होते हैं और डायनामाइट एक एक्सप्लोजिव है, क्या है, एक विस्फोटक है। और इस तरह का जो विस्फोटक होता है, ठीक, काफ़ी जो है डिजास्टर्स या ये कहें कि बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है, तो जान और माल के नुकसान होता है। तो इस तरीके की जो डिजास्टर्स चीज़ है उसके जो आविष्कारक का श्रेय इनको जाता है, ठीक। तो उसी पश्चाताप में उन्होंने अपनी वसीयत से इस तरह के पुरस्कार की व्यवस्था की, राइट। नोबेल पुरस्कार जिन क्षेत्रों में दिया जाता है उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है तो शुरू में 5 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कितने में? 5 फील्ड में। लेकिन बाद में 1969 में जो है एक फील्ड और जोड़ दिया जाता है, वो होता है अर्थशास्त्र का, ठीक। तो आज की डेट में टोटल जो है 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये है भौतिक विज्ञान, मतलब कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चिकित्सा मतलब कि मेडिसिन, और जो मेडिसिन है उसके फील्ड में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है, अर्थशास्त्र और साहित्य, एंड जो छठा है शांति, ठीक। तो इस प्रकार जो 6 फील्ड हैं वो जो है नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी में आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब बात आती है कि इसके लिए जो राशि रखी गई है वह कितनी है, ठीक। यह प्राइज मनी है कितना? तो जो पुरस्कार जीतता है नोबेल पुरस्कार, ठीक, उसको 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना जो है दिया जाता है, ठीक है। और यह जो करेंसी है क्रोना, वह स्वीडन की करेंसी है, राज की मुद्रा है। अगर हम लोग इसको रुपीस में बात करें तो यह अमाउंट होता है 10.8 करोड़ के आसपास, ठीक है, 10.8 करोड़। अब हम लोग बात करेंगे ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं किस मंथ में जो है घोषणा होती है और
दिया कब जाता है? तो अक्टूबर के महीने में, अगर 2025 की बात करें तो अक्टूबर के महीने में इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है, इन पुरस्कारों की। और जो देने की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो होती है दिसंबर में, ठीक है। तो घोषणा कब होती है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और 10 दिसंबर 2025 को शांति पुरस्कार ओस्लो में, जबकि अन्य जो सभी पुरस्कार होते हैं वह स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। तो यहां पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज है, जो शांति का पुरस्कार है, वह नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी के जो 5 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे पुरस्कार जो है, जो ये बाकी के 5 पुरस्कार हैं, वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो चिकित्सा या फिजियोलॉजी के फील्ड में 2025 का नोबेल पुरस्कार जिन जिन व्यक्तियों को दिया गया उसके बारे में। तो इस पुरस्कार की घोषणा होती है अक्टूबर 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 2025 को कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की जो नोबेल असेंबली है या उसकी घोषणा कर दी है। तो कभी कभी क्या होता है कि संस्थान का नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को जो है वह 6 अक्टूबर 2025 को चिकित्सा और फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल प्राइज की घोषणा करता है, ठीक है। और यह जो पुरस्कार है 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। 3 व्यक्ति वो कौन कौन से हैं? मैरी ई ब्रंकॉक, जो कि अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि अमेरिका के मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट हैं, राइट। दूसरे हैं फ्रेड राम्सडेल, जो कि अमेरिका के इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, ठीक। तो ये भी यूएसए के हो गए। सिमोन साकागुची जो है वो जापान के इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। तो इस प्रकार 3 व्यक्तियों को मेडिसिन और फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये जो 11 मिलियन की जो आप राशि जिसकी बात की गई, तो ये जो 11 मिलियन है इन 3 व्यक्तियों में बटेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं वह किस देश के नागरिक हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, राइट। तो यहां पे देखिए जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी है, यहां पे 2 अमेरिकी हो गए, कौन कौन से? मैरी ई ब्रंकॉक और फ्रेड राम्सडेल, जबकि एक जापानीज हैं, कौन? सिमोन साकागुची। तो इनकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ये हैं मैरी ई ब्रंकॉक, ये हैं फ्रेड राम्सडेल और ये हैं सिमोन साकागुची, जो कि जापान के। ये दोनों जो है कहां के हैं? यूएसए के हैं, राइट। चलते हैं आगे। अब बात आती है कि इन्होंने किया क्या था या इनका जो है क्षेत्र क्या था जिसके लिए मेडिसिन या फिजियोलॉजी में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक। तो इन्होंने प्रतिरक्षा, सहनशीलता और विनियामक टी सेल्स पर शोध के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, राइट। तो जो अपना जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में आपने सुना होगा बी सेल, टी सेल, ठीक है। तो इनका जो वर्क था वह टी सेल पे था कि वह कैसे डिफेंस करती हैं, उसको जो है इन्होंने डिकोड किया था और इसी रिसर्च पे इन तीनों को मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया? तो सबसे पहले बात करेंगे कि 7 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम में इसकी घोषणा की जाती है, ठीक, फिजिक्स के नोबेल प्राइज की। और फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज जो है वह 3 व्यक्तियों को दिया जाता है संयुक्त रूप से। एक होते हैं जॉन क्लार्क, जो कि ब्रिटेन के फिजिसिस्ट है, राइट, भौतिक शास्त्री हैं। दूसरे हैं मिशेल एच देवोरेट, जो कि फ्रेंच अमेरिकन हैं। और तीसरे हैं जॉन एम मार्टिनिस, क्या? जॉन एम मार्टिनिस, जो कि यूएस के, राइट। तो एक ब्रिटिश हो गए, एक फ्रेंच अमेरिकन हो गए और दूसरे जो है यूएस के नागरिक हैं। इन तीनों को फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, राइट। अब इनका कार्य देखते हैं, ठीक है। तो इनके कार्य में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और विद्युत सर्किट में ऊर्जा क्वांटाइजेशन से इनका जो है वर्क संबंधित था। फिर से इस चीज को देख लीजिए। तो इनका जो वर्क है क्या है? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के फील्ड में। केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? तो यह जो घोषणा होती है वह होती है 8 अक्टूबर 2025 को। तो 8 अक्टूबर 2025 को केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके बारे में बताया गया, ठीक। तो इसमें मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से हैं?
सुसुम किटागावा जो कि क्योटो विश्वविद्यालय, क्योटो जो यूनिवर्सिटी है क्योटो जापान की, वहां के हैं साइंटिस्ट। और दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन जो कि मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्या? मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं। ओमर एम यागी ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली यूएसए के साइंटिस्ट हैं, राइट। तो एक हो गए जापान के सुसुमु गुटागावा, दूसरे हैं रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न यूनिवर्सिटी के हैं, तीसरे ओमर एम यागी जो कि यूएसए बर्कले यूनिवर्सिटी के हैं, राइट। तो इनको जो है संयुक्त रूप से केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये है सुसुमु किटागावा जो कि जापान के हैं, रिचर्ड रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया और ओमर एम यागी, ठीक, ये यूएसए के बर्कले यूनिवर्सिटी के हैं। अब इनके काम को देखते हैं कि आखिर इन्होंने किया क्या था जिसके लिए नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, राइट। तो इनका वर्क था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, ठीक है। क्या? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को डेवलप किया था इन्होंने, और इसी वजह से इन तीनों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात आती है कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक। तो इसका यूज होता है गैस भंडारण, पृथक्करण मतलब कि सेपरेशन, ऊर्जा भंडारण और पर्यावरण संरक्षण में। तो ये जो इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए MOF मतलब कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स का यूज करते हैं, और ये काफी ज्यादा क्रूशियल अचीवमेंट है साइंस के फील्ड में, राइट। तो MOF आर क्रूशियल फॉर गैस स्टोरेज, सेपरेशन, एनर्जी स्टोरेज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में, ठीक है। तो जो लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है 2025 कब दिया गया? 9 अक्टूबर को। कहां पे? स्टॉकहोम में, राइट। अब बात आती है कि किसको दिया गया, तो हंगरी के जो राइटर हैं, हंगरी, ठीक है, हंगरी के जो राइटर हैं लाज़लो क्रास्नाहोकाई, ठीक, फिर से देखिए नाम समझिए इसको, लाज़लो क्रास्नाहोकाई को प्रदान किया गया, और उन्हें उनकी दूरदर्शी रचनात्मकता और जटिल साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। तो लिटरेचर के फील्ड में हंगरी के जो राइटर हैं लाज़लो क्रास्नाहोकाई, उनको यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक। और वर्क कैसा है इनका? तो इनका है हिज विजनरी क्रिएटिविटी एंड कॉम्प्लेक्स लिटरेरी वर्क के लिए। अब इनकी कुछ जो रचनाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सैटन टांगो, द मेलैंकोली ऑफ रेजिस्टेंस, एनिमल इनसाइड द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वार एंड वार, ये उनकी कुछ कृतियां हैं जिनके लिए जो है उनको ख्याति प्राप्त है, राइट। और 2025 का लिटरेचर का उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और एक और अचीवमेंट है इनकी, ये है 2015 का जो मैन बुकर प्राइज होता है वो भी इन्हीं को मिला था, राइट। अब हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज 2025 के लिए। ये काफी जो है वो चर्चा में भी रहा, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज की जब हम लोग बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की याद आ जाती है, ठीक है। 2025 में उनकी आकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा थी, ठीक, उनकी इच्छा थी कि हमें जो है नोबेल पीस प्राइज मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पे काफ़ी जो है स्टेटमेंट भी जारी करते रहे कि आखिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक। तो हमें लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के इतिहास में यह एक पहले राष्ट्रपति हुए जिन्होंने बार बार इस बात पे जो है वो जोर दिया हो कि मेरे को जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उनको नहीं मिला, सौभाग्य से इनको मिला है, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो 10 अक्टूबर 2025 को स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने, ध्यान दीजिएगा जैसे पहले क्लास की शुरुआत में हमने बताया कि जो 5 फील्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है वो स्वीडन स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। बाकी एक जो है वह नॉर्वे की कैपिटल जो है ओस्लो, ठीक, वहाँ से जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। तो यह पुरस्कार जो है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, ठीक। तो ये जो है वेनेजुएला की नागरिक हैं मारिया कोरिना मचाडो, उनको नोबेल पीस प्राइज 2025 से नवाजा गया, ठीक। आखिर इन्होंने किया क्या है? तो इन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और तानाशाही से लोकतांत्रिक संक्रमण के लिए संघर्ष किया था, और इस काम को नोबेल जो कमेटी है
उसने रिकॉग्नाइज किया और उनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा। ठीक है, तो शी हैज फॉर द टायरलेसली फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के फील्ड में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उसके लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है 13 अक्टूबर 2025 को। कब होती है? 13 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम में जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है उसके द्वारा, क्या इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जो है 13 अक्टूबर 2025 को इकोनॉमिक्स की नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और यह जो नोबेल पुरस्कार है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, इकोनॉमिक्स साइंसेज के फील्ड में, वो 3 लोगों को दिया जाता है। कौन कौन? पहले हैं जोएल मोकिर, ये हैं अमेरिकी इजरायली। दूसरे हैं फिलिप एगियन जो कि एक फ्रेंच नागरिक हैं। तीसरे हैं पीटर हॉविट जो कि कनाडा के नागरिक हैं। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों को संयुक्त तौर पे इकोनॉमिक्स के फील्ड में, अर्थशास्त्र के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि इन 6 फील्ड में जो 2 फील्ड हैं, ठीक, एक लिटरेचर और एक है नोबेल पीस प्राइज, ये 2 फील्ड में केवल एक एक व्यक्ति को मिला है। बाकी के जो फील्ड हैं 4, कौन कौन से? फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन एंड केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इसमें जो है 3-3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट, अब हम बात करें कि जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनका काम क्या था। इनका काम था आर्थिक नीति निर्माण और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इनका जो वर्क है काफी इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। राइट, तो यह एक संक्षिप्त वीडियो था नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्तियों के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हमने जाना कि किन किन व्यक्तियों को जो है किस किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।